देखिए आज ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चरण में हम करते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में इसके पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ था, आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम पहले हिंदी का वाक्य लिखते हैं। हिंदी का वाक्य आपका जैसे वह गाना गा रहा है, अच्छा वह गाना गा रही है, इसके एक्टिव वॉइस का एक्टिव वॉइस मतलब इसके अनुवाद का इसके नियम क्या होगा। सबसे पहले आपको लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद फिर सहायक क्रिया लिखनी होती है, उसके बाद फिर आईएनजी फॉर्म होता है और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आपका होता है। यही होता है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हो, सब्जेक्ट के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हो। समझ में आ रहा है? अब इसका अनुवाद हम करते हैं, इसी पर हम ढालते हैं वह गाना गा रहा है, गा रही है, तो क्या आ जाएगा? शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब पैसिव वॉइस के नियम क्या है? पैसिव वॉइस ना, पहले आप ऑब्जेक्ट उठा लाइए, उसके बाद फिर इज आई एम आर प्लस बी, इज आई एम आर, इसमें जुड़ जाएगा आपका बीइंग, क्या जुड़ेगा? बीइंग जुड़ जाएगा। उसके बाद फिर वर्ब की तीसरी अवस्था हो जाएगी और उसके बाद फिर आप बाई सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी कुछ बचता है उसको ले लीजिए। ठीक है, कितना हो गया? अब आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए इस सेंटेंस का जो पूर्ववर्ती आपका सेंटेंस है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, अब शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग को इसी पर ढाल देना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर यह आपका सब्जेक्ट हो गया, सी आपका सब्जेक्ट है और इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग आपका मेन वर्ब है और अ सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है। अब जो है पैसिव वॉइस का नियम ये कहता है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अ सॉन्ग, अ सॉन्ग हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं मालूम है? कर्ता के कार्य करने से जो वस्तु प्रभावित होती है उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट आप पहले लिख लीजिए, क्या है? अ सॉन्ग हो गया। सिंगुलर नंबर है तो क्या हो जाएगा? इज। उसके बाद आपको लगा देना है क्या? बीइंग, BEING, बीइंग हो गया। बीइंग के बाद फिर लगाना है वर्ब की तीसरी अवस्था, तो क्या हो जाएगा? सिंग, सैंग और संग। तो तीसरी अवस्था क्या होगी? संग होगी, SUNG, संग हो गया। फिर आप बाई लगाइए, ठीक है, बाई लगा लीजिए और उसके बाद फिर जो सब्जेक्ट है वहां पर जाकर के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? लगा दो। ठीक, बस हो गया। एक एग्जांपल देते हैं, इसको मिटा दें, किसी कोई दिक्कत? तुम मुझे बुला रही हो, तुम मुझे बुला रही हो, जिसका अनुवाद हो जाएगा CALLING, कॉलिंग मी, यू आर कॉलिंग मी। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? I am BEING, बीइंग, CALLED, कॉल्ड बाई यू का ऑब्जेक्ट बाई यू ही होता है। ठीक है, ठीक। मी, मी का आई हो गया, आई के साथ एम लगेगा,
इसके साथ बीइंग लगा देना, वर्ब की दूसरी अवस्था, फिर बाय, फिर यू। ठीक है। एक बाई वाले देखते हैं, हु का, इसको मिटा दें। जैसे लिखा जाए हु इज कॉलिंग यू, हु इज CALLING कॉलिंग यू, हु इज कॉलिंग यू। अब देखिए हु को आप किस में बदल देना है, बाय हुम। हु को किस में बदलना है, बाय WHOM, बाय हुम। इसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका आ रहा है यू, यू आप सॉरी ये यू अब यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा, तो हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार लगाना है, बाय हुम आर यू। अब बीइंग है, बीइंग CALLED। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो यह दूसरी सहायक क्रिया है, दूसरी सहायक क्रिया जो है, दूसरी सहायक क्रिया को आपको वर्ब के साथ ही लगाना है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से खत्म हुआ, एक टेंस खत्म हो गया, इसके बाद अगले टेंस चलते हैं।